औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। इस मुल्क के एक बड़े सहाफ़ी जिन्हें हुकूमत तो नहीं सहाफ़ी मानती, वो कहते हैं कि सहाफ़ी नहीं है, तर्जुमान हैं, लेकिन दुनिया भर उन्हें सहाफ़ी मानती है। वो यूट्यूबर भी हैं और चाला एक जो है वो उस पर भी काम कर रहे थे टीवी चैनल पर, और उन्हें फिर नामालूम वजूहात की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा किया गया, फिर वो जो हैं दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं और अभी तक वो गायब हैं, उनका नहीं पता चला। जो बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी वो कहलाते हैं, जो अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क हैं, वो उनके बारे में खबर दे रहे हैं कि खुदा न खासा उनको दौरान हिरासत जो है तशद्दुद किया गया, मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया, और वो उस तशद्दुद के दौरान ही शायद वो जो है दाई अजल जो है वो उस जानिब रवाना हो गए हैं, दागे मुफारकत दे गए हैं, यानी कि वो अब इस दुनिया में न रहे, वफात पा गए हैं। जबकि ऐसी खबर देने से पहले बहुत सोच समझकर, बहुत सोच विचार करके जो है इस हवाले से मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती चीज है और ये जिंदगी दुनिया में एक दफा मिलती है। और आप जिसको खबर बनाने जा रहे हैं उसको देखने वाले लाखों करोड़ों हैं इस दुनिया में, सुनने वाले जो हैं वो मुंतजिर हैं उसे, बैरूनी दुनिया भी और अंदरूनी मुल्क भी, उसके हवाले से सिर्फ एक आप अपना वीलॉग सेल करने के लिए, ताकि आपकी रेटिंग बढ़ जाए और आप उसकी जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। उसके हवाले से कोई भी ऐसी खबर देने से पहले यह सोच लेना चाहिए उसके बीवी बच्चे, 4 मासूम बच्चे भी हैं, उन पर ऐसी खबरों का क्या गुजरेगा। जी हां, हमारी मुराद है इमरान रियाज खान से। अब इसमें मुख्तलिफ बयान चल रहे हैं। उनके वकील कहते हैं कि मैं मिल के आया हूं और वो ठीक हैं, वो सेहतमंद हैं और वो सही हैं, जबकि उनके एक और दोस्त जो हैं, गालबन उनका नाम शफकात है या कुछ ऐसा ही है, जबकि वो कहते हैं कि खुदा न खासा वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये इस वजह से डुअल बयानात जो हैं वो ऐसे नहीं आने चाहिए, जब तक कोई चीज़ कन्फर्म ना हो नहीं कहना चाहिए। हम तो यही यकीन करेंगे जो उनके वकील कह रहे हैं कि वो जिंदा हैं, सलामत हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उन्हें ज़िंदगी दे और वो साथ खैरियत से अपने बीवी बच्चों से आकर मिलें और वो मुलाकात करें। किसी की भी ज़िंदगी की मौत और जिंदगी की खबर देने से पहले बहुत ज्यादा सोच लिया करें। ऐसे र्यूमर्स पर, ऐसी अफवाहों पर और बिला वजह के ताने बाने मिलाकर खबर नहीं बनती। जब उनके वकील जो हैं वो इस सिलसिले में मुकदमा लड़ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि उन्हें पेश किया जाए, उन्हें पेश करेंगे, फिर उन्होंने एविडेंस दे दिए। हाँ, यहाँ एक बात हम जरूर अलबत्ता ये कहेंगे कि जो उनके वकील हैं जो उस बैरून दुनिया थे और उनकी वजह से वो वापस आए हैं, जो उनका केस रहे हैं, इस वक्त 2 मारूफ वकील हैं जो इमरान रियाज खान का केस लड़ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज जो है अवाम के सामने ऐसी रख दें, सॉलिड चीज, जिससे पता चल जाए कि इमरान रियाज खान जो हैं वो बखैर व आफियत हैं, ताकि कि जो तज़ब्ज़ुब है, एक हैजान है, एक परेशानी है, एक तफक्कुर है, एक इंतजार है कि इमरान रियाज खान खैरियत से हैं, अल्लाह न करे उन्हें कुछ तो नहीं हो गया, ताकि इस चीज को जो है खत्म किया जाए, ताकि अवाम को पता चल सके, लोगों को पता चल सके, उनके नाज़रीन को पता चल सके, उनके चाहने वालों को पता चल सके कि इमरान रियाज खान जो हैं वो खैरियत से हैं। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हर एक के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि आज जो है 17-18 दिन तकरीबन हो रहे हैं और उनके बारे में अभी तक नहीं पता चल पा रहा। लेकिन जब उनके वकील ने कह दिया है कि वो खैरियत से हैं और मिले भी हैं, तो फिर डेफिनेटली लिहाजा किसी भी दूसरे को उनके बारे में किसी भी किस्म की राय देने से या खबर देने से या तज्जिया देने से या उनके बारे में बताने से जो है वो बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। आप ये सोचें कि ऐसी बात करने से उनके बीवी बच्चों पर, उनके वालिदैन पर क्या गुजरती होगी। वो भी किसी के लख्ते जिगर हैं, वो भी किसी के बाप हैं, वो भी किसी के शौहर हैं, वो भी किसी के भाई हैं। लिहाजा एहतियात करना चाहिए और फजूल में जो है खबर बनाने के लिए किसी की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। जब वकील उनके कह रहे हैं कि वो खैरियत से हैं, वो ठीक हैं, तो अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इमरान रियाज जो है वो खैरियत से होंगे। और हमें भी यही पता चला है कि इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द अपने प्यारों से आकर आन मिलेंगे और फिर वो इसी तरह बैठेंगे और इसी तरह सारा उनका मेल जोल होगा। अब इमरान रियाज खान की जो है आगे उनकी तारीख पढ़नी है, फिर आप देखें कि मामलात कहां तक चलते हैं, क्या चीजें हैं।
ہمیں بھی صحافت کرتے وقت جو ہے اپنی حدود و قیود کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جو ہماری ایسی چیزیں ہیں، ریڈ لائنز ہیں، انہیں کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، تو یہ سب کچھ ہے. اس ریاست کے اصل مسائل جو ہیں وہ سیاست نہیں ہے، یہ ریاست ہے. اور ریاست کا اصل مسئلہ جو ہے وہ معیشت ہے، وہ مہنگائی ہے. اس کی طرف توجہ دینا ہوگی، اسے ختم کرنا ہوگا، تب ہی یہ ملک آگے بڑھے گا. ورنہ اسی طرح سیاسی انارکی یہاں پر پھیلی رہے گی اور ہم ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.